यूएस वीजा सर्विसेज की नई चेंजेस की कंप्लीट डिटेल्स के साथ मैं बिलाल हसन चीमा GHC कंसल्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे यूएस वीजा सर्विसेज की कुछ चेंजेस आ रही हैं, आखिर वो चेंजेस क्या आ रही हैं। इन चेंजेस को लेके बहुत सारे लोग अपनी तरफ से नए नए किस्म की डिटेल्स आप लोगों को बता रहे हैं और जिसके अंदर लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि यूएस का वीजा इंतहाई आसान हो चुका है। अब आपको सिर्फ कुछ 2-3 चीजें लगानी पड़ेंगी और वीजा 100% मिल जाएगा। तो इन तमाम तर लोगों को ये इन तमाम तर बातों की वजह से आपको क्लियर करने के लिए कि आपको 100% चीजें बता दी जाएं कि आखिर क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या मामलात होने जा रहे हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह ताला आज इस वीडियो के अंदर आप कंप्लीट डिटेल जानेंगे। इससे पहले जितने लोग हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो अभी हम बात करते हैं यूएस वीजा सर्विसेज के अंदर आखिर नई चेंजेस क्या आने जा रही हैं और इस चेंजेस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या तफसीलात हैं। उस हवाले से इंशाल्लाह ताला हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे। आपको वीडियो के एंड के ऊपर एक लिंक भी लगा दिया जाएगा, आप वहां से अगर पढ़ना चाहें तो इन चीजों को खुद भी पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिए जाएंगे ताकि आप अगर स्टडी करना चाहें तो आप स्टडी भी कर सकें। तो अभी हम फौरी तौर पे बगैर टाइम जाया कि हम फौरी तौर पे डिटेल्स के हवाले से जानते हैं। मैं वन बाय वन आपके लिए लाइनें पढ़ के उसको आपको ब्रीफ करता जाऊंगा। तो चेंजेस वीजा सर्विसेज में जो आने जा रही हैं वो 8 फरवरी 2025 से हैं। सबसे पहले बात की जाए तो ये चेंजेस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये बेसिकली यूएस का वीजा ऑफिसर की जो पोर्टल है, जो यूएस ट्रेवल डॉक्स है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है। अब उसकी अपग्रेडेशन का अमल ये कब होगा, ये 8 फरवरी 2025 से ये कंप्लीट हो चुका होगा और ये किस टाइम ड्यूरेशन के दौरान होगा। इस हवाले से ये क्लियरली लिखा गया है कि हम ये अपना सिस्टम नया इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जो कि 8 फेब से लाइव होगा और उससे पहले जो 5 फेब से लेके 8 फेब तक ये मेंटेनेंस के दौरान ये सिस्टम रहेगा, जिसके टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको मल्टीपल चीजों के ऊपर नजर रखना होगी। वो एक्टिविटीज आप परफॉर्म ना कीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अब उस हवाले से क्या वो डिटेल्स हैं जी, वो डिटेल्स हैं, फी सर्विसेज विल बी अनअवेलेबल फ्रॉम वेडनेसडे फरवरी 4 टू फ्राइडे और उसके बाद फरवरी 7 ऑफ 2025। तो आपने अगर लेट से फी पेमेंट जमा कराना चाह रहे हैं तो ये 4 फरवरी से लेके 7 फरवरी के दरमियान आप फी जमा नहीं करवा सकेंगे इनके नए सिस्टम की अपग्रेडेशन की वजह से। फिर उसके बाद कॉल सेंटर की सर्विसेज भी अनअवेलेबल होंगी 5 फरवरी से लेके फ्राइडे 7 फरवरी तक। फिर उसके बाद बात कीजिए तो 5 फरवरी और 7 फरवरी तक एप्लीकेंट कैन कंटिन्यू टू सबमिट देयर इंटरव्यू वेवर। अच्छा, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकेंगे जिन्होंने 221G के थ्रू अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी है। 221G का अगर किसी को नहीं पता तो ये इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम है। जिन लोगों के जिनके पेरेंट्स के वीजे लगे हैं वो बच्चों का ड्रॉप बॉक्स के थ्रू लगवा सकते हैं, या जिनके पास पहले से वीजा यूएस का मौजूद था और उसकी एक्सपायरी को 4 साल से कम का अरसा गुजरा है तो वो लोग भी इंटरव्यू वेवर के थ्रू अपना केस सबमिट करवा सकते हैं, इन डेट्स के दौरान भी करवा सकेंगे। और उसके बाद पासपोर्ट पिकअप फ्रॉम कोरियर लोकेशन एंड डिलीवरी एट चोजन एड्रेस विल आल्सो कंटिन्यू। इसमें किसी किस्म का कोई स्टॉप नहीं लगेगा, ये सर्विसेज आपको देते रहेंगे। और एप्लीकेंट्स रेजिडेंट, अच्छा ये कतर और सऊदी अरेबिया वालों के लिए ये अवेलेबल नहीं होगी सर्विसेज। उसकी रीजन ये है कि वहां की ये जो वेंडर है वो उसके अंदर भी चेंज आ रहा है, तो इस वजह से ये इन दो ममालिक के लिए ये जो सर्विसेज है वो नॉर्मलाइज होंगी 8 फेब से। फिर उसके बाद एप्लीकेंट विल नॉट एबल टू स्केड्यूल और रीस्केड्यूल देयर अपॉइंटमेंट फ्रॉम वेडनेसडे 5 फरवरी से 7 फरवरी तक। कोई भी एप्लीकेंट 5 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक अपनी अपॉइंटमेंट को रीस्केड्यूल नहीं कर सकेगा। जो अक्सर लोग कैलेंडर पे बैठ के अपनी अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल करना चाहते हैं यूएस ट्रैवल डॉक्स के थ्रू, तो वो एक्टिविटी भी आपकी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। फिर एप्लीकेंट्स हु हैव स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट मस्ट कंटिन्यू टू अटेंड देयर अपॉइंटमेंट एज पर देयर अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम। अपने डेट और टाइम के मुताबिक आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। और जो इंटरव्यू को अटेंड कर रहे हैं फ्रॉम वेडनेसडे 5 फरवरी से 7 फरवरी तक मे एक्सपेक्ट डिले इन पासपोर्ट डिलीवरी ड्यूरिंग रनिंग दीज 3 डेज। अगर इन 3 दिनों के अंदर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा डिले मिल सकता है। ये एक पॉइंट समझने वाला है जिसके लिए डेफिनेटली
ये 3 दिन वो ऑपरेशनल उनकी जो पोर्टल है वो नहीं होगी, तो डेफिनेटली उसमें 3 दिन के बाद आपका सिस्टम के अंदर चीजें अपग्रेड होंगी और फिर आपको उसके मुताबिक टाइमली चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है थिंग्स एप्लीकेंट नीड टू डू और बिफोर 3rd ऑफ February। अब इस 3 तारीख फरवरी से पहले पहले आपको या उसके बाद करनी चाहिए चीजें। बात कब करनी चाहिए? 8 ऑफ फेब से नॉर्मल होगा सिस्टम, और उससे पहले क्या क्या चीजें करनी चाहिए अब वो हम देख लेते हैं। To facilitate the transfer of your appointment and payment information to the new system, please take the following steps on or before 3rd February। या तो 3 फरवरी को कर ले या उससे पहले ये स्टेप्स आपने जरूर परफॉर्म कर लेने हैं। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोफाइल आपकी मौजूद है, आपने यूएस ट्रैवल डॉक्स पे अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, तो इफ यू हैव पेड योर वीजा फी बट नॉट एसोसिएटेड इट विद योर प्रोफाइल, लॉग इन इनटू योर प्रोफाइल एंड एसोसिएट योर पेमेंट बाय एंटरिंग द रिसिप्ट नंबर ऑन और बिफोर। अगर आपने लेट से एम्बेसी की फीस जमा कराई है और आपने प्रोफाइल के अंदर उसको अपडेट नहीं किया, तो 3 फरवरी या 3 फरवरी से पहले ये वाला काम कर ले, ताकि आपकी सिस्टम के अंदर आपकी रसीद नंबर एडिट हो और वो आपकी प्रोफाइल के साथ अटैच हो सके। Ensure that all the information in your profile is complete and accurate. If any correction are needed, please make them on or before 3rd of February। अच्छा, आपकी अगर प्रोफाइल के अंदर इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो वो डेफिनेटली वो इसमें कहना चाह रहे हैं कि आप उसको करेक्ट कर लें इस डेट से पहले पहले 3rd ऑफ Feb से। फिर उसके बाद इफ यू प्लान टू पे अ वीजा फी सून, प्लीज डू सो ऑन और बिफोर 3rd ऑफ February। अगर आप अभी फीस जमा कराना चाह रहे हैं तो 3 फरवरी या 3 फरवरी से पहले पहले ये काम अपना कंप्लीट कर लें। एज द पेमेंट सर्विसेज विल बी अनअवेलेबल फ्रॉम 4th फरवरी से लेके 7th फरवरी तक आप एम्बेसी की फीस जमा नहीं करा सकेंगे। If you are a travel coordinator, group coordinator, or primary applicant of family applications, please ensure that each dependent group member has a unique email address in their individual profile। हर किसी शख्स की फैमिली के अंदर 2 से 4 प्रोफाइलें बनी होती हैं, सिंगल प्रोफाइल के अंदर सारे मेंबर एडेड होते हैं। इसमें कहना है वो ये चाह रहे हैं कि आपको चाहिए कि अगर आप लेट से ये करीब के टाइम के ऊपर ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो फिर आप सारों की प्रोफाइल सेपरेट बनाएं, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। If you need assistance to update their email addresses, please contact our call center। अगर लेट से आपके लिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कॉल सेंटर पे किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके जो लास्ट फ्यू पॉइंट्स है वो भी आपके साथ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी हम स्क्रीनशॉट अटैच कर देंगे और लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, डेफिनेटली आप वहां से स्टडी भी कर सकते हैं। थिंग्स एप्लीकेंट नीड टू नो एंड डू ऑन एंड आफ्टर बिफोर 8th ऑफ Feb इन द न्यू सिस्टम। कौन सी चीजें आपको जो 8 फरवरी के बाद भी करनी पड़ सकती हैं, उससे पहले आपको कर लेनी चाहिए। अब इसके अंदर वो कहना ये चाह रहे हैं कि आपने अगर लेट से अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है यूएस ट्रैवल डॉक्स के ऊपर, तो आपको डेफिनेटली, और जिन लोगों ने अगर लेट से नहीं बनाई और जो बनाना चाह रहे हैं, वो दोनों के लिए वो कह रहे हैं कि आपको करना क्या पड़ेगा। ऑल फर्स्ट टाइम यूजर इन द न्यू सिस्टम एंड एग्जिस्टिंग यूजर फ्रॉम ओल्ड सिस्टम नीड टू रजिस्टर एंड क्रिएट अ प्रोफाइल ऑनलाइन। आप लोगों को प्रोफाइल वहां पे ऑनलाइन बनानी पड़ेगी, साइन अप का बटन मौजूद होता है, वहां पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल आपकी बन जाएगी। और अगर लेट से मिसाल के तौर पे किसी ने पहले एम्बेसी की फीस जमा कराई थी और उसको वहां पे रिसिप्ट आपको नजर नहीं आ रही कि आपकी फी टैग हुई है, तो डेफिनेटली आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि अपनी जो रसीदें आपने जमा कराई है एम्बेसी की फीसेस, वो आप अपने पास संभाल के रखें। कॉल सेंटर से रुजू करके भी अपडेट करवा सकते हैं, और अगर लेट से आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद भी इस चीज को कर सकते हैं। उसके अंदर हो सकता है कि सिस्टम के अंदर आपको दोबारा से ये एंट्री करनी पड़े, इसलिए अपनी फी रिसिप्ट को जरूर संभाल के रखिएगा। और अगर आपकी जो अगर लॉग इन करते हैं और प्रोफाइल में कोई इश्यू आता है तो आप दोबारा से साइन अप करके आप चीजों को सारी दोबारा से अटैच कर सकते हैं। तो ये कुछ चंद एक पॉइंट मजीद भी थे। तो इस हवाले से जो मार्केट के अंदर र्यूमर चल रहे थे कि अब आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, आपको सैलरी स्लिप लगानी पड़ेगी और आपका वीजा बआसानी निकलेगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपको अभी भी इंटरव्यू के लिए जाना होगा यूएस एम्बेसी, और उसी तरह ही नॉर्मल आपको अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन के साथ वीजा ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसी की बेसिस पे आप रिप्लाई करेंगे। अब मजीद इस हवाले से अगर आप ये क्वेश्चंस आपका इस न्यू अपडेट के हवाले से आप तब भी कॉल कर सकते हैं। और अगर लेट से आप हमसे यूएस का विजिटर वीजा अप्लाई करवाना चाहिए, डेफिनेटली हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। हम आपको 100% सर्विसेज देते हैं, जिसके अंदर इंटरव्यू की प्रिपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप वीजा ऑफिसर को जस्टिफाई नहीं करेंगे व्हाई यू आर ट्रेवलिंग टू यूएसए, फॉर व्हाट रीजन यू विल कम बैक टू पाकिस्तान, तब तक आपको वीजा ऑफिसर कभी भी वीजा नहीं देता। इस हवाले से हम प्रॉपर्ली अपने क्लाइंट्स को 100% फैसिलिटेट करते हैं, और इंटरव्यू के बाकायदा सेशन दिए जाते हैं। ये 1 से मल्टीपल सेशन हो सकते हैं, डिपेंड कि आप कब तक 100% प्रिपेयर्ड नहीं नजर आते। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और आपको भी अगर हमारी वीडियो से इस्तेफादा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।